नमस्कार दोस्तों। हॉरर हाई के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो घटना है इसकी शुरुआत करते हैं। नासिक रेलवे स्टेशन में एक ऐसी घटना घट गई, एक ऐसी हांटेड भूतिया घटना जिसे आप लोग सुनेंगे ना तो ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। अगर आप भी कभी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं तो आप भी घबरा जाएंगे, क्योंकि ये घटना है ही इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि घटना कब और किसके साथ कहाँ कैसे घटी थी। दरअसल श्रुति नाम की लड़की महाराष्ट्र के बुदिया नामक शहर में अपने इस परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और बचपन में इस लड़की का एक सपना था कि आगे चलकर इसको मॉडल या एक्ट्रेस बनना था, क्योंकि लड़की जो थी ये देखने में भी अच्छी थी, इसकी हाइट अच्छी थी, इसकी आंखें भी थोड़ी अलग कलर की थी, मानो ऐश्वर्या राय की तरह दिखती थी। सब लोग इसके घर और आसपास परिवार के लोग, दोस्त यार सब इसको ऐश्वर्या राय कहकर बुलाते थे और सब लोग इसको देखकर यही बोलते थे कि पक्का बड़ी होकर कोई एक्ट्रेस या कोई सेलिब्रिटी जरूर बनेगी। तो ये जो लड़की थी उसके मन में भी एक ख्वाहिश जाग गई। बचपन में ऐसा होता है कि हमें लोग जिस नाम से लोग बुलाते हैं हमारे मन में भी उसी तरह के ख्याल आने लगते हैं। हम लोग भी यही सोचने लगते हैं कि शायद मैं भी ऐसा बन सकती हूँ या बन सकता हूँ, ऐसा कर सकती हूँ। तो श्रुति को भी ऐसा लगने लगा था कि वह आगे जाकर कुछ ऐसा कर सकती है। ये थोड़ी बड़ी हुई और यह मन में ख्वाहिश लेकर आगे बढ़ने लगी कि मैं भी आगे चलकर मुंबई जाऊंगी और मुंबई में जाकर अच्छी मॉडल बनूंगी, सीरियल्स में काम करूंगी और फिल्मों में आऊंगी और सब लोग मुझे पहचानेंगे, मेरे ढेर सारे फॉलोअर्स होंगे और जाहिर सी बात है मैं पैसे भी कमाऊंगी। अब इसी के साथ यह बड़ी हुई। इसके पापा ने बोला कि तू कोई डिग्री हासिल कर ले बेटा, उसके बाद तुझे जिंदगी में जो भी कुछ करना होगा वह तू अपने मन से कर सकती है। तुझे जो करना है तू कर लेना, हम तुझे मना नहीं कर रहे हैं, ना ही तुझे रोक रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोई डिग्री लेकर अपनी लाइफ सिक्योर जरूर कर ले। श्रुति ने भी अपने घर वालों की बात सुनी और उसके ही शहर में एक अच्छा खासा कॉलेज था जो कि इंजीनियरिंग का था। उसने वहाँ पर एडमिशन ले लिया। अब वहाँ उसने बीटेक कंप्लीट किया, अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट की। अब इसकी उम्र जो थी वो तकरीबन 21 साल की हो चुकी थी और यह मुंबई पहुँचने के लिए तैयार हो गई थी। ये मुंबई जाती है और क्या देखती है कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं ऑडिशन में। आप लोग तो जानते हैं कि कितना ज़्यादा हर चीज किसी भी क्षेत्र में जाइए भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये 2017 में मुंबई पहुंची और वहां का माहौल देखकर हैरान हो गई, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना बड़ा शहर, इतने एड्रेस, कुछ भी इसको समझ में नहीं आ रहा था। प्रोडक्शन हाउस भी बहुत ढेर सारे हैं मुंबई में। इसको सारी चीज़ों को याद रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब इसको थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था, क्योंकि इतनी भीड़, उसके बाद प्रोडक्शन हाउस में जाने पर इतने लोगों के सामने एक्टिंग करना, तो ये थोड़ा नर्वस फील करने लगी थी। अब इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत थी, तो इसने अपने घर वालों से बात की। घर वालों ने समझाया, दोस्तों ने समझाया, सब लोगों ने बोला एक काम करो, तुम एक एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लो। जब एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लोगी तो उसके बाद तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लास के नाम पर इसने मुंबई की फेमस एक्टिंग क्लास को ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर जाकर एक्टिंग सीखने लगी और इसको लगने लगा अब मैं तो कहीं ना कहीं काम जरूर करूँगी, किसी भी सीरियल में, किसी भी मूवी में अब मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी। लेकिन लगातार ऑडिशंस देने के बाद भी इसको काम नहीं मिल रहा था। ऑडिशंस देते देते इसको 3 साल बीत चुके थे और 2021 का टाइम आ चुका था। अब इसे एक्टिंग सीखे हुए 4 साल हो चुके थे। अब इसको अच्छी खासी एक्टिंग आने भी लगी थी और ये जो थी ये अपनी क्लास भी अब बंद कर चुकी थी। लेकिन काम ना मिलने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। इसने सोचा
कि मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक्टिंग भी कर रही हूँ, लेकिन इसको काम नहीं मिल रहा था। बीच में लॉकडाउन हो गया था, जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को पता है, तो सब कुछ बंद हो गया था। तो इस वजह से इसको भी ज़्यादा काम नहीं मिल रहा था, कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन में तो जो अपने घर से काम कर रहे थे उन्हीं का फ़ायदा था, और जो बाहर ऑफिस जाते थे उनके सारे भी काम बंद हो चुके थे। तो श्रुति जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, सबका यही हाल चल रहा था। लेकिन श्रुति ने अपने आप को संभाले रखा और वह लौट कर नहीं आई। इसी उम्मीद में रही कि जब भी यह सब ठीक हो जाएगा तो मुझे ज़रूर काम मिलेगा। उसने सोचा मेरी ज़िंदगी कभी न कभी तो बदलेगी ज़रूर। ये एक मेहनती लड़की थी और इसने अपनी कोशिश जारी की और ढेर सारे ऑडिशन देती गई, लेकिन इसका काम कहीं भी नहीं लग रहा था। 2022 का टाइम आया और बारिश का मौसम रहा होगा। ये इस दिन बहुत ज़्यादा उदास हो गई और सोचने लगी, इतने दिनों के बावजूद भी मुझे काम नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ में अच्छी खासी थी, मैंने आप लोगों को बताया, दिखने में भी अच्छी थी, किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगती थी। अब उसने सोचा कि मैं अब अपनी ज़िंदगी का आखिरी ऑडिशन देने जा रही हूँ। अगर मुझे ये काम नहीं मिला तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई कमी है और मुझे कभी भी काम नहीं मिलेगा। इसने ऑडिशन दिया। यह एक ऐड का ऑडिशन था जिसमें इंडिया में नहीं, फॉरेन में शूटिंग होनी थी। ये वहाँ पर गई और उसके बाद इसने ऑडिशन दिया और इसके साथ 7-8 लड़कियाँ और भी थी जिन सब ने ऑडिशन दिया। और जितने भी लोग थे वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप लोग इंतज़ार करिए, अभी बताया जाएगा किसका सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं। इंतज़ार करने के बाद फाइनली श्रुति को सेलेक्ट कर लिया जाता है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसको अंदर बुलाया जाता है और बोला जाता है कि हमारा बजट 50 लाख का है, सब कुछ लेके, जिसमें आपको करीब आपकी फ़ीस जो है वो 50,000 के तकरीबन मिलेगी। शूटिंग के दौरान आपके पास आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है और भी जो प्रोसीजर है वो हम आपको कॉल करके बता देंगे। आज से 10 दिन बाद फ़ौरन के लिए हम लोग बाहर निकलेंगे और आपको कॉल किया जाएगा, तब आप रेडी रहिएगा। ये इतनी ज़्यादा खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि खुशी के मारे इसकी आंखों से खुशी के आंसू बह गए। इसने अपने घर वालों को तुरंत ही फ़ोन लगाकर बताया। इसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, दोस्त यार सब खुश हो गए। इसने अपने घर पर बोला कि मम्मी मैं घर पर आ रही हूँ, 10 दिन का टाइम है, तब तक आप लोग के साथ समय स्पेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी समय से ये घर पर आई नहीं थी। फिर अगले दिन इसने तत्काल का अपना सेकंड एसी का रिजर्वेशन कराया और घर के लिए निकल जाती है। अब इसकी मुंबई से ट्रेन थी जो वो दादर स्टेशन से थी, और ये जो शाम के करीब 6:30-7 बजे के आसपास इसकी ट्रेन निकलने वाली थी। ये पूरी तैयारी के साथ स्टेशन में जाकर ट्रेन में जाकर बैठ जाती है। इसका मूड भी अच्छा खासा था कि घर पर जाऊंगी, सबसे मिलूंगी, क्योंकि इसके ख़ानदान में कोई भी फ़ॉरेन में नहीं गया था। ये पहली लड़की थी जो फ़ॉरेन जा रही थी। ट्रेन आती है, ये बहुत एक्साइटमेंट में ट्रेन में बैठ जाती है और खुशी से जाकर अपनी सीट पर बैठती है, बैग वैग रखती है, पानी वानी पीती है। उस समय बरसात का मौसम था, जो ट्रेन का डिब्बा था वो मैक्सिमम खाली था, ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, क्योंकि बाहर जो मौसम था वो बारिश हो रही थी। अब ये अपनी सीट पर बैठी और देखी कि सामने एक जो लड़का है वो बैठा हुआ है। उसको भी लोअर बर्थ मिला था और इसको भी लोअर बर्थ मिला था। लड़का अकेले रिलैक्स होकर बैठा था। इसने फ़ोन किया अपने घर पर और बताई कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। उसने देखा जो वो लड़का सामने बैठा हुआ था वह बहुत बुरी तरह से इसको घूरे जा रहा था और हाथ में एक बुक लिया हुआ था और उस बुक को पढ़ रहा था। जब भी उस लड़की की तरफ नज़र देखती, जब भी उसकी नज़र श्रुति की जो थी उस लड़की की तरफ जाती, तो हमेशा वो उसको बहुत बुरी तरीके से घूरे जा रहा था। और ये थोड़ी देर बाद सोचती है कि ये यार बार बार मुझे क्यों घूरे जा रहा है, ये मतलब बदतमीज टाइप का लड़का है क्या? क्योंकि ज़्यादातर लड़की की ये फितरत होती है कि कहीं भी लड़की पा जाते हैं तो देखने लगते हैं। बार बार जब भी उसकी तरफ ये देख रही थी तो ये पहले से ही उसको घूरे जा रहा था। इसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि बार बार ये क्या रहा है। बार बार पन्ना पलटते और इसकी तरफ देखने लगता, बार बार ऐसा प्रोसेस बार बार हो रहा था।
बार बार वह लड़का श्रुति को नोटिस हो रहा था, क्योंकि बार बार ये किताब को पढ़ते पढ़ते उसको देख ले रहा था। अगर आप लोग भी कभी बैठकर कुछ काम कर रहे हैं और कोई आप लोगों को नोटिस करेगा तो आप लोगों को पता चल ही जाता है कि कोई हमें देख रहा है। तो श्रुति ने ये सोचा कि कौन सी बुक है ये जो पढ़ रहा है और गलत तरीके से मुझे बार बार देख रहा है। उसने पूछना नहीं चाहा उससे, लेकिन अपना मोबाइल लेकर उसमें टाइम पास करने लगती है, सोशल मीडिया चालू कर देती है और कुछ यूज़ करने लगती है। थोड़ी देर बाद नोटिस करती है कि लड़का जो था वो अभी भी इसे देख ही रहा था, लेकिन जैसे इसने उसकी तरफ देखा उसने अपनी आंखें नीचे करके किताब में लगा लिया और किताब पढ़ने लगा। ये सोच रही थी कि जब भी मैं देखती हूँ तो ये तुरंत बुक पढ़ने लगता है। इसके मन में थोड़ा सा डर लगा क्योंकि ट्रेन मैक्सिमम खाली थी और जो भी लड़का था ये अजीबोगरीब तरीके से उसको देख रहा था। ये गाने लगाई यूट्यूब में और आराम से लेट गई। ट्रेन में सोने के बाद आप लोगों को तो पता है किसी को बहुत तेज नींद तो लगती नहीं है, कोई घोड़ा बेच के सो नहीं पाता है। सबकी नींद अक्सर टूटती रहती है, लगती भी ऐसे है तो 15-20 मिनट के बाद जाग ही जाते हैं लोग अक्सर। तो श्रुति सोती है और जब 15-20 मिनट के बाद इसकी जब आँख खुलती है तो क्या देखती कि वो जो लड़का था वो अभी भी इसे घूरे ही जा रहा था। ये उठती है, बैठती है, इसको भूख लग जाती है, अपना खाना वाना निकालती है, खाती है और फोन यूज करती है। ये पूरे टाइम नोटिस कर रही थी कि लड़का थोड़ी थोड़ी देर में इसको घूर घूर के देख रहा था। सोची जल्दी से मैं अपना खाना खत्म करके वापस से सो जाऊंगी, और ये खाना वाना खत्म करती है और हाथ जाकर धुलती है और वापस से आकर देखती है लड़का इतनी देर से बुक पढ़े ही जा रहा था और अब उसने बुक जो थी वो साइड में रख दी थी। और जो वो होता है ना विंडो के पास जो निकला होता है जिसमें हम लोग अक्सर सामान रखते हैं, जिसमें फोन चार्जर और फोन रखते हैं, सेकंड एसी में, थर्ड एसी में, सब में होता है वो जो किनारे एक प्लेट जैसा निकला रहता है विंडो के पास, जिसमें अक्सर सब लोग खाने पीने की चीजें रख देते हैं। तो उसकी बुक जो थी वो अब वहां पर रखी हुई थी और लड़का अपना उसी के ऊपर हाथ रख के श्रुति की सीट की तरफ झुक कर बैठा हुआ था। उसको ऐसा देखकर श्रुति को थोड़ा अजीब लगता है कि अरे ये क्या, ये तो मेरी सीट की तरफ ही घुसा चला आ रहा है। और वो अपनी वापस से जगह पर जाकर बैठती है तो लड़का इसे अचानक से कहता है, दीदी मुझे ना आपसे बहुत देर से एक बात कहनी थी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कह सकता हूँ। तो श्रुति मन में ही मन इसको थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि चलो दीदी बोला है, उस तरह का नहीं है। हो सकता है इसकी देखने की आदत हो, बहुत लोगों की देखने की आदत होती है। तो श्रुति सोचती है, उससे बोलती है ठीक है क्या पूछना है पूछिए। तो लड़का बोलता है आप बुरा तो नहीं मानोगी। तो श्रुति एक बार फिर सोचने लगती है कि अरे क्या ऐसा क्या ही बोलने वाला है। लड़का बोलता है दीदी आप बुरा तो नहीं मानोगी। तो श्रुति बोलती है अच्छा नहीं मानूंगी, बताओ क्या बात है। तो वो बोलता है दीदी प्लीज मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अगर आपके पास कुछ भी हो तो मुझे खाने को दे दीजिए। तो श्रुति बोलती है अरे यार अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मुझसे पहले ही मांग लेना चाहिए था, अभी तक तो मैं खाना खा रही थी, अब मैं खाना खाकर सब कुछ खत्म कर ली हूँ, अब तुम मुझसे मांग रहे हो। अब बीच में कोई स्टेशन पड़े थे, इतने स्टेशन पड़े थे, वहां पर भी खाने वाली कई चीजें मिल रही थी, तुम्हें वहीं पर कुछ ले लेना चाहिए था। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम परेशान मत हो, जब नया स्टेशन आने वाला होगा तो मैं तुमको जगा दूंगी, तुम भी कुछ खा लेना, और मुझे भी कोल्ड ड्रिंक लेनी है, मैं भी उतर जाऊंगी। तो लड़का बोलता है दीदी कितनी देर में स्टेशन आ जाएगा। तो श्रुति बोलती है अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगला स्टेशन लगभग 2-2.5 घंटे तो लगेंगे ही, तब तक मैं भी सो जाती हूँ और तुम भी सो जाओ। लड़का बोलता है ठीक है दीदी। वो अपनी सीट पर बैठता है, फिर से अपनी किताब निकाल कर पढ़ने लगता है। श्रुति जो थी वो बोलती है मैं लाइट बंद कर दूं, क्योंकि बिना लाइट ऑफ किए मैं सो नहीं पाती हूँ, और ट्रेन में सोना तो वैसे भी आप लोगों को पता है जल्दी नींद आती नहीं। तो जो लड़का है वो बोलता है ठीक है दीदी मैं लाइट बंद कर देता हूँ। श्रुति सो जाती है और वो लड़का भी सो जाता है अपनी बुक हाथ में लिए। श्रुति करीब 20-25 मिनट के लिए सोती है और दोबारा से जब उसकी आंख खुलती है तो क्या पाती है, वह लड़का अंधेरे में भी उस किताब में एकदम अपना सर घुसाए किताब को पढ़ रहा था, और पता नहीं क्या पढ़ रहा था इतने अंधेरे में। उस किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ था जो वो इतना ज्यादा उसी में घुस के पढ़ रहा था।
तो सोचती है कि हो सकता है कोई बात होगी, पढ़ रहा होगा। वो फिर से सो जाती है। 1 घंटे बाद उठती है तो देखती है वो जो लड़का है वो अपनी सीट पर नहीं बैठा हुआ है, उसकी किताब रखी हुई है। और इधर उधर उसकी सीट पर देखती है, और भी जो सीटें रहती हैं तो वो कहीं भी नजर नहीं आता है। वो आंख बंद करके लौट जाती है। दोबारा से उसकी आंख जब खुलती है तो देखती है वो लड़का जो है वो अभी तक नहीं आया है। वो सोचती है अरे लड़का कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पर था, हो सकता है वॉशरूम गया हो। फिर आंख बंद करती है। फिर थोड़ी देर बाद जब जागती है तो देखती है अभी तक लड़का वो आया नहीं। श्रुति अपने मन में सोचती है अरे लड़का कहाँ गायब हो गया। अब जो उसकी किताब थी वो जहाँ रखी थी वहां से हटके दूसरी जगह पर रखी हुई थी। ये फिर से आंख बंद करके लेट जाती है और फिर कुछ देर बाद इसकी आंख खुलती है तो इस बार किताब जो थी वो दूसरी जगह पर रखी थी। ये फिर से सो जाती है और फिर 20-25 मिनट बाद ये देखती है कि अब ना किताब थी और ना ही लड़का। ये उठकर बैठ जाती है और सोचती है कि डिब्बे में मैं अकेली हूँ, ऐसा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, चलो उठकर बैठ जाती हूँ। काफी देर तक अकेले बैठी रहती है, लेकिन किसी भी डिब्बे में एकदम सन्नाटा रहता है, कोई भी हलचल नहीं होती। इसको नींद आने लगती है। तभी ये थोड़ी देर बाद फिर से सो जाती है और इसको अचानक से कोई मतलब ऐसे उठाता है। तो इसकी आंख खुलती है तो क्या देखती है सामने वो लड़का खड़ा हुआ है और बोलता है दीदी चलिए ना, स्टेशन आ गया, स्टेशन आ चुका है। ये मन में ही सोचती है अरे कहाँ चला गया था, लेकिन उससे कुछ बोलती नहीं है। हल्की सी स्माइल देती है, चप्पल पहनती है, अपना छोटा सा पर्स लेती है और जो कोच के सामने दरवाजे होते हैं उसमें से निकलती है तो सामने ही एकदम दुकान रहती है। ये उतरती है, सोचती है कुछ ले लेती हूँ खाने पीने का। ये उतर कर जाती है तो सामने वाले जो अंकल जी होते हैं उनसे बोलते हैं अंकल जी कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए। अंकल जी दुकान पर बैठे रहते हैं। वो कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं और उस लड़के से बोलती है कि तुम्हें कुछ भी खाने का लेना है तो ले लो। तो पीछे से कोई आवाज ही नहीं आती। तो फिर से बोलती है कि तुम्हें जो भी चीज लेनी है ले लो, तुम्हें भूख लगी थी ना, अब नहीं लेना। पीछे पलट के देखती है तो कोई रहता ही नहीं। तो दुकानदार बोलता है कि क्या मैम किससे बात कर रही हो। तो ये श्रुति बोलती है अंकल जी मेरे पीछे जो लड़का था जो मेरे साथ ट्रेन से उतरा, अभी तक उसको भूख लगी थी, अब पता नहीं कहाँ चला गया। तो दुकान वाले अंकल जी बोलते हैं कि अरे मैम मैं आपको सामने ही देख रहा हूँ, आप अकेले ही उतरे हो, आपके साथ तो कोई नहीं उतरा है। तो श्रुति शॉक हो जाती है, बोलती है अरे नहीं मेरे साथ ही एक लड़का था, रेड कलर की टी शर्ट पहने हुआ था और मेरे साथ ही उतरा, उसको बहुत जोरों से भूख लगी थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जो दुकान वाले अंकल रहते हैं वो बोलते हैं बेटा अरे आप मेरे सामने ही उतरे हो, आप बिल्कुल अकेले ही उतरे हो, आपके साथ कोई नहीं था। श्रुति एकदम हैरान हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आती कि वो लड़का कहाँ चला गया। इतनी में ट्रेन जो थी वो 2 हॉर्न दे चुकी थी और हल्की हल्की स्पीड में चलना स्टार्ट हो गई थी। उसने जैसे ही पलटा श्रुति ने देखा कि ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी। आज ट्रेन हल्की सी स्पीड पकड़ ली थी और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। ट्रेन बहुत ही कम समय में अच्छी खासी स्पीड पकड़ चुकी थी, क्योंकि इधर उधर श्रुति देख रही थी, हो सकता है उसमें उसका दिमाग काम ना किया हो और ट्रेन चल दी हो, उसको पता नहीं चल पाया हो। श्रुति ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया और डिब्बे के बाहर रात का 12 बजे का वक्त था। तो रात में अक्सर लोग अपने डिब्बे के दरवाजे जो है वो बंद रखते हैं। तो डिब्बे के सारे दरवाजे बंद थे, केवल इसी का दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि ये उतरी थी और ये दौड़ रही थी, कोशिश कर रही थी कि अपने डिब्बे तक पहुंच जाए और सोच रही थी कोई तो देखे इसको और कोई लाल झंडी दिखाए या कोई ट्रेन की चेन खींचे, लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा था। इतने में पीछे से लड़की की आवाज आती है दीदी जल्दी चलो दीदी, ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी चलो। ये पलट कर देखती है और कहती अरे तुम कहाँ से आ गए, तुम तो अभी गायब हो गए थे, अंकल को भी नहीं दिख रहे थे, कहाँ चले गए थे तुम। लड़का बोलता है दीदी मैं तो आपके पीछे ही खड़ा था, आपको कैसे नहीं दिखाई दिया, मैंने आपको कुछ खरीदने के लिए भी कहा था, आपने मुझे खरीदा भी नहीं। तो ये बोलती है कि मैंने कितनी बार बोला तुमसे खरीद लो, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ चले गए। तो लड़का बोलता है अरे दीदी आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो, मैं तो वहीं पर खड़ा था। तो जो श्रुति बोलती है कि चलो ट्रेन छूट जाएगी, पहले ट्रेन पकड़ लें उसके बाद उसमें बैठकर बात करेंगे। लड़का बोलता है दीदी आप ट्रेन में चढ़ जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। श्रुति जो थी
उसकी जो दौड़ने की रफ्तार थी वो थोड़ी कम हो गई थी। वो सुनकर जैसे ही पलटी, एक जोर का धक्का लड़के ने उसको दे दिया, बहुत जोर से धक्का दिया, और जो लड़की थी वह सीधे ट्रेन की पटरी पर आ गई और ट्रेन के नीचे गिर गई। ट्रेन के 2-3 डब्बे इसके ऊपर से निकल गए और इसको कुछ नहीं पता चला, सब खत्म, बेहोश। लेकिन मरी नहीं। और जब इसकी आंख खुली तो ये अपने आप को कहाँ पाती है? अपने आप को हॉस्पिटल पाती है। नासिक में एक हॉस्पिटल में ये अपने आप को पाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब देखी कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई, तो एक नर्स आई और इससे बोलती है कि माफ़ करना बहन, तुम्हारे दोनों पैर अब बचे नहीं हैं। इतना सुनकर श्रुति के होश उड़ गए और बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में चली गई। कोई भी चला जाएगा दोस्तों, किसी के साथ भी ऐसी घटना हो जाए तो वो भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगा। उसके मम्मी पापा आने ही वाले थे। उसने सारी बात बताई उस नर्स से, और तब तक वहाँ पर आरपीएफ के 2 जवान आ गए और लड़की से बोले अब आप ठीक हैं? वह रोते रोते बोली कि रो रही थी और बोल रही थी कि उस लड़के का क्या हुआ जिसने मुझे धक्का दिया। आरपीएफ के जवान कंफ्यूज हो गए, किस लड़के ने धक्का दिया? आरपीएफ के जवान ने बोला कि कौन सा लड़का? तो श्रुति ने बोला वही लड़का जो मेरे पीछे दौड़ रहा था, जिसने मुझे ट्रेन के नीचे ढकेल दिया। तो आरपीएफ के जवान बोलते हैं देखो बहन, जिस समय तुम ट्रेन के नीचे कूदी हो ना, उस समय हम वहीं पर मौजूद थे और तुम्हारे साथ कोई लड़का नहीं था। तुम दौड़ रही थी, अचानक से तुम ट्रेन के नीचे कूद गई। हम तुम्हें चिल्ला भी रहे थे, आवाज भी लगा रहे थे कि ट्रेन ने स्पीड पकड़ लिया है, अब मत चढ़ो, नहीं चढ़ पाओगी, लेकिन तुम हमारी बात सुन ही नहीं रही थी और लगातार ट्रेन के साथ दौड़े जा रही थी। और भागते भागते तुम जब ट्रेन के पास पहुंची और तुम ट्रेन के नीचे कूद गई, हम तुरंत भाग कर आए, तुम्हें उठाए और यहाँ पर लेकर आए। तुम किस लड़के की बात कर रही हो? तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था। श्रुति हैरान थी, हक्की बक्की थी, रोने लगी फूट फूट कर। थोड़ी देर बाद घर वाले पहुंचे, घर वालों को सारी बात बताई, पुलिस में कंप्लेंट हुई, जांच कराई जाएगी कि कौन लड़का था। सब लोगों ने सोचा उसकी जांच करी जाए, कौन लड़का था जिसने धक्का दिया और उस सीट पर, उस नंबर पे कौन लड़का बैठा हुआ था। सब कुछ जांच हुई। विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों, जब सीट नंबर के बारे में पता चला और जिस लड़के के बारे में ये लोग बात कर रहे थे, उस पर तो कोई लड़के की सीट ही नहीं थी। उस दिन उस सीट पर कोई भी, किसी का भी रिजर्वेशन नहीं हुआ था। लेकिन उसी उम्र का लड़का 1 साल पहले ट्रेन से गिरकर उसी जगह पर उसकी मौत हो चुकी थी। ये बात दुकानदार ने बताई, जिसका सामने ही दुकान था और जिसकी शॉप से श्रुति कुछ खाने के लिए उतरी थी। उस लड़के की आत्मा आकर, या किस तरह से उसने आकर श्रुति को जानबूझकर धक्का दे दिया और उसने ऐसा क्यों किया ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन उस दिन के बाद से श्रुति जो है वह कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। ये श्रुति को बहुत बुरा सदमा पहुंचा और ये जो घटना हुई है वो आज भी उसे याद है। उस घटना को वो आज तक भूल भी नहीं पाई है। उसके साथ ही जो घटना हुई ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक और खौफनाक थी। इसकी कल्पना करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किसी के साथ ऐसा हो जाए, तो केवल वही जानेगा जिसके साथ ये बीता होगा। खैर दोस्तों, इस नोट के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अब तक इस वीडियो को देखा है तो चैनल को लाइक और मेरे वीडियो को कमेंट ज़रूर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।